नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 241। आर्यन शर्मा आगे बढ़ते रहे और उन्हें कई और खजाने मिले। ये सभी खजाने दाव पूर्वज द्वारा छोड़े गए थे और प्रत्येक एक उच्च श्रेणी की वस्तु थी। वह बूढ़ा बदमाश दाव पूर्वज बस अमानवीय रूप से अमीर है। आर्यन शर्मा अपने दिल में आहें भरता रहा और गहराई से बोलता रहा। अंततः आर्यन शर्मा एक आंतरिक अमर गुफा के बाहर पहुंचे। आंतरिक अमर गुफा के ऊपर एक पट्टिका लगी थी जिस पर 3 बड़े अक्षर लिखे थे, पुस्तकों का खजाना। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुए और उत्सुकता से अंदर चले गए। पुस्तकों के खजाने के अंदर दीवारों पर खाली डिब्बे थे और प्रत्येक डिब्बे में एक जेड स्लिप रखी थी। आर्यन शर्मा खुशी से झूम उठा। उसने यूं ही एक जेड स्लिप निकाली, अपनी दिव्य इंद्री उसमें डुबोई और ध्यान से देखने के बाद आश्चर्य से बोला, यह एक गहन दिव्य क्षमता है, ग्रीन लोड्स एस्केप। इसके बाद आर्यन शर्मा ने एक और जेड स्लिप निकाली और वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यह बैंगनी आकाश दिव्य वज्र के लिए साधना तकनीक है। आर्यन शर्मा का उत्साहित छोटा सा दिल कांप रहा था। ये संग्रहित जेड स्लिप्स बाहर के खजाने की तुलना में कहीं अधिक कीमती थे। उन्होंने दाव पूर्वजों की साधना, दिव्य क्षमताओं और कई साधना तकनीकों को दर्ज किया। ये वास्तव में एक विशाल खजाना था। बिना कुछ सोचे समझे आर्यन शर्मा ने अपनी आस्तीन लहराई और सभी जेड स्लिप्स को इकट्ठा कर लिया और एक भी स्लिप पीछे नहीं छोड़ी। फिर आर्यन शर्मा जल्दी से पुरालेख अमर गुफा से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही आर्यन शर्मा का छोटा सा दिल उत्साह से धड़कने लगा। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। आर्यन शर्मा का उत्साहित बूढ़ा चेहरा लाल हो गया था और वह अंदर ही अंदर खुश था। अचानक आर्यन शर्मा के दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह अराजकता मोती उसे चेतावनी दे रहा था। ओह, ये युक्सु दिव्य क्षमता है। हे, तो ये वो 2 लोग हैं, साउथ पोल इम्मोर्टल एल्डर और गौरव चौधरी। आर्यन शर्मा शांत हो गए। यद्यपि इन दोनों की साधना बहुत मजबूत थी, लेकिन केवल इन दोनों के साथ आर्यन शर्मा को रोकना बहुत कठिन था। आर्यन शर्मा को उनकी कोई परवाह नहीं थी और वह जाने ही वाला था कि अचानक उसके मन में बुरे विचार उमड़ पड़े। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और वह चालाकी से हंसा। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग गौरव चौधरी, ये सब तुमने खुद ही किया है। इस बेचारे ताओवादी को दोष मत दो। हे। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा मुड़े और यूजिंग पर्वत की ओर वापस चल पड़े। इसके तुरंत बाद आर्यन शर्मा यूजिंग पर्वत में प्रवेश कर गया। अंधेरे में छिपे दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी ने आर्यन शर्मा को एक बैरियर में घुसते और फिर गायब होते देखा। दोनों खुद को गहरी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। वरिष्ठ भाई, क्या हो रहा है? गौरव चौधरी ने अपने बगल में बैठे दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा और पूछा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं और उन्होंने बुदबुदाया, कनिष्ठ भाई, ये स्थान एक अमरधन्य भूमि है और वह साथ ही आर्यन शर्मा स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता है, इसलिए यह आर्यन शर्मा के ताओवादी मंदिरों में से एक होना चाहिए। एक ताओवादी मंदिर? उस आर्यन शर्मा का कैलाश पर्वत पर सचमुच एक ताओवादी मंदिर है? गौरव चौधरी ने आश्चर्य से कहा। कैलाश पर्वत श्रृंखला अत्यंत विशाल थी। पूर्वी कुनलुन, पश्चिमी कुनलुन और यूजिंग पर्वत के अलावा वहां कई अन्य अमर पर्वत भी थे, जो करोड़ों मील तक फैले हुए थे, असीम। आचार्य द्रोण ने केवल मुख्य शिखर पर ही कब्जा किया था, संपूर्ण कैलाश पर्वत श्रृंखला पर नहीं। वस्तुतः कैलाश पर्वत पर अनेक देवता और दानव बस गए थे। आर्यन शर्मा के लिए कैलाश पर्वत पर ताओवादी मंदिर होना कोई अजीब बात नहीं थी। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, इस बेचारे ताओवादी ने सुना है कि वह आर्यन शर्मा बेहद कामुक है।
इसलिए उसने बाहर कई ताओवादी मंदिरों की तलाश की जहां सुंदर स्त्रियां रहती थीं। अराजकता के पौराणिक 3 अमर द्वीपों पर उस आर्यन शर्मा का कब्जा था। ये ताओवादी मंदिर संभवतः वह स्थान भी है जहां आर्यन शर्मा एक रखेल रखता है। गौरव चौधरी ने दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। एक क्षण के बाद आर्यन शर्मा अमर पर्वत से बाहर निकला और एक बादल पर सवार होकर दूर चला गया। गौरव चौधरी ने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराया, बड़े भाई, वो आर्यन शर्मा तो चला गया। इस बेचारे ताओवादी के पास एक आइडिया है। आर्यन शर्मा के ताओवादी मंदिर को नष्ट करो। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने निर्णायक रूप से कहा। गौरव चौधरी ने जोर से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल वही जो ये बेचारा ताओवादी सोच रहा था। अच्छा, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने सिर हिलाया। दोनों तुरंत युजिंग पर्वत की ओर चल पड़े। पता चला कि उन दोनों को अमरता भोज में शामिल होने के लिए पश्चिम कुनलुन जाने का आदेश मिला था, लेकिन आर्यन शर्मा ने उनकी नज़र चुरा ली और उन्हें कुचल कर मार डाला। शर्मिंदगी से बचने के लिए वे आर्यन शर्मा के लौटने का इंतजार किए बिना ही वहां से खिसक गए। बाद में उन्होंने सुना कि आर्यन शर्मा ने वास्तव में रावण के पुत्र का अपहरण कर लिया था, जिससे रावण को मजबूर होकर स्वर्गीय दाव से पश्चिम कुनलुन पर आक्रमण न करने की शपथ लेनी पड़ी। दोनों रिपोर्ट करने के लिए कैलाश पर्वत पर लौट आए, लेकिन आचार्य द्रोण ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने चांद संप्रदाय को बदनाम किया है। इसलिए दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति द्वेष था और वे आर्यन शर्मा की अमर गुफा को नष्ट करना चाहते थे। बेशक अगर इस अमर गुफा में सचमुच सुंदरियां छिपी होतीं तो वे उन्हें भी मार देते। बैरियर पर पहुंचकर दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाएं। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और सीधे आगे बढ़ गए। पता चला कि आर्यन शर्मा गुप्त रूप से अवरोध के उतार चढ़ाव और आवृत्ति को प्रभावित करने के लिए शक्ति के नियम का उपयोग कर रहा था। ओह, दोनों आसानी से अमर पर्वत में प्रवेश कर गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आर्यन शर्मा माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को सक्रिय करना भूल गया? दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने आश्चर्य व्यक्त किया। किसे परवाह है? अच्छा है, इससे हमें बहुत परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। गौरव चौधरी ने उपहास किया और अंदर चले गए। दोनों युजिंग पर्वत में प्रवेश कर गए, लेकिन सीमा चिन्ह नहीं पा सके जिसे पहले से ही आर्यन शर्मा ने सुरक्षित कर रखा था। लेकिन युजिंग पर्वत के सुंदर दृश्य को देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस आर्यन शर्मा को ऐसी अमर धन्य भूमि मिलेगी, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने कहा। गौरव चौधरी की आंखें भी ईर्ष्या से लाल हो गईं। वह अंदर चलता रहा और फिर उसे पर्पल फिर्मामेंट इमॉर्टल गुफा दिखाई दी। यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर उस आर्यन शर्मा को अभी अभी यह अमर पर्वत मिला होगा और उसे अभी तक किसी रखेल को छुपाने का समय नहीं मिला होगा, गौरव चौधरी ने कहा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने गौरव चौधरी की ओर देखा और कहा, जूनियर भाई, चलो इसे करते हैं। ठीक है। गौरव चौधरी आर्यन शर्मा से सख्त नफरत करता था। उसने अपना हाथ घुमाया, एक अमर तलवार निकाली और उसे काट डाला। तलवार क्यूई ने करोड़ों मील तक यात्रा की और सीधे युजिंग पर्वत की चोटी को समतल कर दिया। गड़गड़ाहट, पहाड़ की चोटी टूटकर नीचे गिरी, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने अपने हाथ में ड्रैगन कॉइलिंग स्टाफ लिया और उसे बैंगनी फर्मेंट अमर गुफा की ओर जोर से पटक दिया, जिससे अमर गुफा ढह गई। फिर दोनों ने मूलतः सुंदर युजिंग पर्वत को नष्ट कर दिया, जिससे वह पहचान में ही नहीं रहा। हा, क्या आनंद है, क्या आनंद है। दोनों को लगा कि उन्होंने आर्यन शर्मा के ताओवादी मंदिर को नष्ट कर दिया है और वे उत्साह से हंसने लगे। हे, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे। आर्यन शर्मा हंसा और फिर कैलाश पर्वत की ओर भाग गया। वह आचार्य द्रोण के दर्शन की तैयारी कर रहा था। वह अपने लिए कोई बहाना ढूंढना चाहता था। इस समय वह स्वर्गीय दाव के रहस्यों को छिपाने के लिए अराजकता मोती का इस्तेमाल कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन शर्मा ने एक ताओवादी को देखा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमर मास्टर हुआंगलोंग थे। आर्यन शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ घुमाया, जिससे समुद्र को शांत करने वाला एक दिव्य मोती निकला और उसे अमर गुरु हुआंगलोंग के सिर पर फेंक दिया। ओह, इस बेचारे ताओवादी पर किसने घात लगाया? अमर मास्टर हुआंगलोंग हैरान और क्रोधित हो गया।
फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं और सीधे बेहोश हो गया। आर्यन शर्मा आगे बढ़ा, उसने महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य की दिव्य क्षमता को सक्रिय किया और अमर गुरु हुआंगलोंग की स्मृति से छेड़छाड़ करके समय को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग यूजिंग पर्वत को ध्वस्त कर रहे थे, आर्यन शर्मा अमर गुरु हुआंगलोंग के साथ आध्यात्मिक फल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। यह अनुमान लगाते हुए कि समय सही था, आर्यन शर्मा ने अराजकता मोती के आवरण को हटा दिया। अराजकता में परम ज्योति भुवन में ताओ पूर्वज साधना कर रहे थे जब उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और क्रोधित होकर बोले, कमीने कमीने। इसके साथ ही दाओ पूर्वज की आकृति टिमटिमा गई और वे परम ज्योति भुवन से अदृश्य हो गए। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही यूजिंग पर्वत पर था। इस समय दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी ने पहले ही यूजिंग पर्वत को ध्वस्त कर दिया था और वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों ने मुड़कर देखा, उन्होंने उदास बूढ़े चेहरे वाले दाओ पूर्वज को देखा। दोनों चौंक गए और जल्दी से झुककर बोले, नमस्कार ग्रैंड मास्टर। तुम कमीनो, मेरे ताओवादी मंदिर को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दाओ पूर्वज इतने क्रोधित थे कि वह अपनी दाढ़ी उड़ा रहे थे और घूर रहे थे और चाह रहे थे कि काश वह इन दोनों लोगों को थप्पड़ मारकर मार डालते। गौरव चौधरी और साउथ पोल इमॉर्टल एल्डर ने जब ये सुना तो उनकी पैंट गीली होने लगी। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग कांप उठे। उन्होंने भयभीत भाव से दाओ पूर्वज की ओर देखते हुए कहा, महागुरु, यह आपका दाओवादी मंदिर है। गौरव चौधरी ने भी दाओ पूर्वज की ओर आशा भरी नजरों से देखा। दाओ पूर्वज का बूढ़ा चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, कमीने कमीने। ऐसा कहते हुए दाओ पूर्वज ने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश की किरण कैलाश पर्वत में शून्य महल में आचार्य द्रोण के कान में फूट पड़ी। विद्रोही शिष्य, यूजिंग पर्वत पर आओ। आचार्य द्रोण साधना कर रहे थे कि अचानक उन्हें ताओ पूर्वज की क्रोध भरी आवाज सुनाई दी। वे अभी भी हतप्रभ थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। फिर वे तेजी से झिलमिला उठे और शून्य महल से गायब हो गए। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही यूजिंग पर्वत पर था। हालांकि जब आचार्य द्रोण ने ढहते हुए यूजिंग पर्वत को देखा तो उनका बूढ़ा चेहरा जोर से कांप उठा। फिर आचार्य द्रोण ने गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध को देखा तो उनका हृदय बैठ गया। उनके भीतर एक बुरा पूर्वाभास जाग उठा। गुरुजी, ये है। आचार्य द्रोण ने निगल लिया और दाओ पूर्वज से पूछा। दाओ पूर्वज ने आचार्य द्रोण को क्रोधित भाव से देखा, अपनी दाढ़ी उड़ाते हुए और क्रोधित होकर कहा, ये सब आपके दो विद्रोही शिष्यों द्वारा किए गए अच्छे कर्म हैं। ये सुनकर आचार्य द्रोण भय से कांप उठे। थोड़ी गणना के बाद उन्हें पता चला कि यूजिंग पर्वत को नष्ट करने वाले वास्तव में गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध ही थे। जहां तक आर्यन शर्मा का सवाल है, वह इसका हिसाब नहीं लगा सके। आर्यन शर्मा ने पहले ही खुद को बचाने के लिए अराजकता मोती का इस्तेमाल किया था। बहरहाल, ये तथ्य सच था कि गौरव चौधरी और साउथ पोल इमॉर्टल एल्डर ने यूजिंग पर्वत को नष्ट किया था। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग को घूरते हुए गरजे, कमीने, विद्रोही शिष्यों, क्या तुम दोनों ने क्या किया है? दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी की पैंट लगभग गीली हो गई और वे जल्दी से चिल्लाए, गुरुजी, हमारी जान बख्श दीजिए, गुरुजी, हमारी जान बख्श दीजिए। तुम कमीने। आचार्य द्रोण इतने क्रोधित हुए कि उनका कलेजा दुखने लगा। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और गौरव चौधरी सीधे पीछे की ओर लुढ़क गए और मलबे में बुरी तरह गिर गए। कुछ ही देर बाद दोनों मलबे से बाहर निकले और उनके मुंह से खून बह रहा था। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए दोनों जल्दी से चारों पैरों पर दौड़कर दाओ पूर्वज और आचार्य द्रोण के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर विलाप करने लगे। गुरुजी, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने सोचा था कि यह ताओवादी मंदिर आर्यन शर्मा का ताओवादी मंदिर है, इसलिए हमने इसे नष्ट कर दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह ग्रैंड मास्टर का ताओवादी मंदिर होगा। हाँ गुरुजी, अगर हमें पता होता कि यह ग्रैंड मास्टर का ताओवादी मंदिर है तो भले ही आप हमें पीट पीट कर मार डालें, हम इसे नष्ट करने की हिम्मत नहीं करते। कृपया गुरुजी विवेकशील बने, गुरुजी विवेकशील बने।
दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग तब तक रोते रहे जब तक उनका बुरा हाल नहीं हो गया। आर्यन शर्मा। आचार्य द्रोण ने अपनी भौहें उठाईं, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, आर्य शर्मा को पकड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन उन्हें आर्यन शर्मा का कोई सुराग नहीं मिला। दाव पूर्वज ने गहरी भौहें चढ़ाईं, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, वह भी आर्यन शर्मा को बुलाकर उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह भी आर्यन शर्मा का पता नहीं लगा सका। यह दाव पूर्वज और आचार्य द्रोण आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन शर्मा ने उन दोनों से खुद को बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई थी। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए दाव पूर्वज ने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक किरण सुवर्णा द्वीप की ओर निकल पड़ी। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के संप्रदाय स्वामी खेती कर रहे थे। अचानक प्रकाश की एक किरण उसके ऊपर चमकी और फिर दाव पूर्वज की आवाज उसके कानों में गूंजी। नीलगिरी, जल्दी से युजिंग पर्वत पर आओ। नीलगिरी ने आंखें खोलीं, थोड़ा स्तब्ध होकर बोला, गुरुजी मुझे युजिंग पर्वत पर क्यों ले जाना चाहते हैं? इसके साथ ही नीलगिरी की आकृति टिमटिमा गई और वह इंद्रनील भुवन से अदृश्य हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही युजिंग पर्वत पर था। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने अस्त व्यस्त जीर्ण शीर्ण युजिंग पर्वत को देखा और दंग रह गए, चुपके से अपने होठों को सिकुड़ते हुए बोले, ये आखिर क्या हुआ? यह कौन इतना साहसी है कि आपके युजिंग पर्वत को तोड़ दे, गुरु? हम। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा घड़े के तले के समान काला पड़ गया और उन्होंने जोर से घुरघुराहट की। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी को पास में घुटनों के बल बैठे देखा और अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सके। मुस्कुराते हुए बोले, दूसरे मार्शल अंकल, यह आपके 2 शिष्यों द्वारा नहीं किया जा सकता था, है ना? तसक तसक तसक, आप वास्तव में साहसी हैं, यहाँ तक कि शिक्षक के दाववादी मंदिर को भी तोड़ दिया। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और क्रोधित होकर बोले, कमीने, क्या ये सब तुम्हारे विद्रोही शिष्य आर्यन शर्मा के कारण नहीं है? अरे यार, आर्यन शर्मा, ये तो विद्रोही शिष्य ही करेगा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का दिल धड़क उठा, उन्हें अनिश्चितता महसूस हुई। उन्होंने दाव पूर्वज के राख जैसे बूढ़े चेहरे की ओर देखा, फिर अचानक आचार्य द्रोण की ओर मुड़े और शाप दिया, बकवास। आदि पेंग, युजिंग पर्वत को तोड़ने वाले तुम्हारे 2 शिष्य ही थे। इसका मेरे शिष्य से क्या लेना देना? मेरी निंदा करने की हिम्मत मत करना। अभी अभी स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने गुप्त रूप से गणना की थी कि युजिंग पर्वत वास्तव में दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी द्वारा तोड़ा गया था और इसका आर्यन शर्मा से कोई लेना देना नहीं था। अधिक सटीक रूप से वह इस मामले और आर्यन शर्मा के बीच किसी भी संबंध की गणना नहीं कर सके। आचार्य द्रोण तुरंत क्रोधित हो गए, दांत पीसते हुए बोले, साले, उस आर्य शर्मा ने मेरे शिष्यों को हानि पहुंचाई। आदि पेंग, तुम बकवास कर रहे हो। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ये सुनकर तुरंत क्रोधित हो गए और सीधे जवाब दिया। उन दोनों को आपस में हंसी मजाक करते और बहस करते देख दाव पूर्वज को भी सिरदर्द हो गया। उसने मुंह बनाया और गहरी आवाज में कहा, हम, बहुत हो गया, बहस बंद करो। तब आचार्य द्रोण और स्वर्ग के संप्रदाय गुरु चुप हो गए। आचार्य द्रोण एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर उन्होंने दाव पूर्वज की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, आचार्य, कृपया उस आर्य शर्मा को पूछताछ के लिए पकड़ लीजिए। आदि पेंग, क्या तुम कभी नहीं रुकोगे? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने ये सुनकर भौहें चढ़ाईं और गुस्से से जवाब दिया। दाव पूर्वज ने आंखें घुमाईं, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और कहा, नीलगिरी, आर्यन शर्मा कहाँ है? उसे युजिंग पर्वत पर आने को कहो। ओह, वो आर्यन शर्मा, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से हिल गया और वह अजीब तरह से हंसने लगा। तुम, नीलगिरी, तुम अपने शिष्य की रक्षा कर रहे हो? आचार्य द्रोण ने गर्जना की। टीचर, सेकंड मार्शल अंकल, ग्रैंड मास्टर, आप सब यहाँ हैं। ये जगह कहाँ है? तभी आर्यन शर्मा एक बादल पर सवार होकर शरारती मुस्कान के साथ आए। क्या बात है, तुम विद्रोही शिष्य ऐसे समय में क्यों आए हो? जैसे ही स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने आर्यन शर्मा को देखा, उनका सिर दर्द करने लगा, क्योंकि उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह मामला उनके विद्रोही शिष्य आर्यन शर्मा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।
जब आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से दाव पूर्वज को प्रणाम किया और कहा, महान गुरुवर, यदि कुछ हो तो आर्यन शर्मा से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दाव पूर्वज ने सिर हिलाया, आर्यन शर्मा की ओर देखा और गुस्से से कहा, आर्यन शर्मा, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी ने कहा कि आपने उन्हें मेरे युजिंग पर्वत पर ले जाया, उन्हें धोखा दिया और उन्हें युजिंग पर्वत को तोड़ने के लिए मजबूर किया। ये सुनते ही आर्यन शर्मा डर के मारे तुरंत पीला पड़ गया। दाव पूर्वज के सामने दौड़ा और घुटनों के बल बैठकर बोला, महागुरु, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये शिष्य कभी युजिंग पर्वत पर नहीं गया। कृपया महागुरु, सच्चाई देखिए। क्या बात है, कभी युजिंग पर्वत पर नहीं गए? गौरव चौधरी ने ये देखा और गुस्से से बोला, आर्यन शर्मा, तुम झूठ बोल रहे हो। बड़े भाई और मैंने तुम्हें युजिंग पर्वत में अपनी आंखों से जाते देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने भी आर्यन शर्मा को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, आर्यन शर्मा, बहस मत करो। तुमने ही जानबूझकर हमें ग्रैंड मास्टर के युजिंग पर्वत को तोड़ने के लिए उकसाया था। तुम एक जघन्य अपराध के दोषी हो। तुम दोनों। ये बकवास है। ये सुनते ही आर्यन शर्मा तुरंत क्रोधित हो गया और गाली देते हुए बोला, तुम दोनों पीले मुंह वाले बदमाश, बकवास कर रहे हो। क्या बदबूदार कुत्ते की बकवास है। मैं युजिंग पर्वत पर कब आया था? तुमने ग्रैंड मास्टर के ताओवादी मंदिर को तोड़ दिया और अब मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। दुनिया में ऐसा सिद्धांत कहाँ है? तुम दोनों बदमाश सच में दूसरे मार्शल अंकल के पुराने चेहरे को बदनाम कर रहे हो। वाह। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा ने दाव पूर्वज की ओर मुड़कर उन्हें प्रणाम किया और ऊंची आवाज में कहा, महाराज, ये दोनों बदमाश इस शिष्य की निंदा कर रहे हैं। एक पल के लिए तो आर्यन शर्मा की डांट से साउथ पोल अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी स्तब्ध रह गए। दाव पूर्वज, आचार्य द्रोण और स्वर्ग के महागुरु भी कुछ हद तक भ्रमित थे। स्पष्टतः उन्हें आर्यन शर्मा की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि इसके बारे में सोचने पर यह बात समझ में आई। जो कोई भी दाव पूर्वज के दाववादी मंदिर को तोड़ने में शामिल था, उसे शायद सिरदर्द हो गया होगा। दाव पूर्वज ने चुपके से बहुत सारी गणनाएं की, लेकिन उन्हें एक भी बात समझ नहीं आई। एक पल के लिए तो दाव पूर्वज भी दुविधा में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे, आर्यन शर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए बोले, दुष्ट आर्यन शर्मा, मुझे बताओ, तुम अभी क्या कर रहे थे? स्वर्ग के महागुरु ने गहरी भौहें चढ़ाईं, आचार्य द्रोण को घूरा और गहरी आवाज में कहा, आदि पेंग, ये स्पष्ट रूप से दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी थे जिन्होंने महागुरु के ताओवादी मंदिर को तोड़ा। मेरे शिष्य पर दोष मढ़ना बंद करो। आचार्य द्रोण ने स्वर्ग के महागुरु की बात अनसुनी कर दी। आर्यन शर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, आर्यन शर्मा, बताओ। अगर तुम कोई कारण नहीं बता सकते तो ये सब तुम्हारा ही किया धरा होगा। आर्यन शर्मा ने आचार्य द्रोण की ओर देखा और हकलाते हुए कहा, दूसरे मार्शल अंकल, इस शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। ये शिष्य तो बस हम क्या अब नहीं कह सकते। ये तुम थे, यह विद्रोही शिष्य। आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा को घूरा, फिर दाव पूर्वज की ओर मुड़े, उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मन, कृपया सत्य देखें। यह मामला आर्यन शर्मा से जुड़ा हुआ ही होगा, अन्यथा दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और गौरव चौधरी आर्यन शर्मा पर उंगली नहीं उठा पाते। फुसफुसाहट। तभी रोशनी की एक किरण ऊपर से गुजरी। रोशनी पीछे हटी और एक आकृति दिखाई दी। अगर यह व्यक्ति अमर गुरु हुआंगलोंग नहीं था तो फिर कौन था? वह यहाँ है। आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं जब उसने अमर मास्टर हुआंगलोंग को देखा और वह मन ही मन शरारत से हंस पड़ा। अमर गुरु हुआंगलोंग ने आर्यन शर्मा को देखा और फिर ताओ पूर्वज, आचार्य द्रोण और स्वर्ग के महागुरु को देखा। उन्होंने दांत पीसते हुए आगे बढ़कर आचार्य द्रोण को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम महागुरु। महागुरु, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय की रक्षा करें। क्या बकवास है? क्या हो रहा है? क्या ये सब अंतहीन है? गौरव चौधरी और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग वाला मामला अभी सुलझा भी नहीं है और तुम, हुआंगलोंग, इस मस्ती में शामिल होने आ रहे हो। आचार्य द्रोण के सिर में दर्द था, चेहरा ठंडा था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, क्या बात है?
अमर गुरु हुआंगलोंग ने आर्यन शर्मा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, महागुरु, अभी अभी ये शिष्य कैलाश पर्वत से गुजर रहा था और उसे एक जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास दिखाई दी। ये शिष्य उसे तोड़ने ही वाला था कि अचानक आर्यन शर्मा ने इस शिष्य पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास छीन ली। हे महागुरु, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय की रक्षा करें। मौन। एक क्षण के लिए वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई, इतनी खामोशी की पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर अमर गुरु हुआंगलोंग की ओर देखा। उनके मन में एक ही साथ विचार उठा, दुर्भाग्य 3 साल तक हुआंगलोंग का पीछा करता रहेगा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने अचानक अपनी आवाज उठाए और गुस्से से कहा, जूनियर भाई हुआंगलोंग, आप क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, नामुमकिन है। आर्यन शर्मा तुम्हारी जुबान यांग घास रहस्यमयी सूरज घास नहीं छीन सकता। गौरव चौधरी ने भी आश्चर्य और गुस्से में कहा। दाव पूर्वज आचार्य द्रोण और स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर सभी ने अमर मास्टर हुआंगलोंग को देखा। अमर गुरु हुआंगलोंग उनकी निगाहों के नीचे असहज महसूस कर रहे थे। उनका बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क रहा था और वे स्तब्ध होकर बोले, ओह ओह महान गुरु, 2 वरिष्ठ भाइयों, ये सच है। यह अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। आर्यन शर्मा ने सचमुच इस शिष्य को घायल कर दिया था और जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास छीन ली थी। अब अमर मास्टर हुआंगलोंग पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसका मन बड़े प्रश्न चिन्हों से भर गया। क्या चल रहा है? क्या हुआ? आर्यन शर्मा ने मेरी जुबान यांग घास रहस्यमयी सूरज घास छीन ली और मुझे घायल कर दिया। क्या तुम्हें आर्यन शर्मा पर गुस्सा नहीं होना चाहिए? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि यह नामुमकिन है? क्या हम अभी भी मार्शल ब्रदर्स के बीच दोस्ती की छोटी नाव चाहते हैं? आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली। अमर गुरु हुआंगलोंग को घूरा और गहरी आवाज में कहा, विद्रोही शिष्य, तुम क्या बकवास कर रहे हो? महात्मा गुरु, ये शिष्य बकवास तो नहीं कर रहा है। अमर मास्टर हुआंगलोंग और भी अधिक भ्रमित हो गए। बोलते समय उनका चेहरा दुखी लग रहा था। तुम विद्रोही शिष्य, तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगे? तुम? आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और दहाड़ने लगे। महान गुरु, क्या आपको इस शिष्य के लिए न्याय नहीं करना चाहिए? आप इस शिष्य पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्या हो रहा है? अमर गुरु हुआंगलोंग और भी अधिक हतप्रभ थे, मानो कोई भिक्षु जिसका सिर 2 फुट लंबा हो, बिल्कुल बेखबर। हा 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 हा। हालांकि स्वर्ग के महागुरु अचानक जोर से हंस पड़े। उन्होंने अमर गुरु हुआंगलोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे हुआंगलोंग, तो आर्यन शर्मा तुम्हारी जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास छीन रहा था। हा 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 हा। क्या बात है? क्या हो रहा है? आपके शिष्य ने मेरी जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास छीन ली और मैंने वहीं आपकी पोल खोल दी। क्या आपको गुस्सा और शर्म नहीं आनी चाहिए? आप इतने खुश क्यों हैं? क्या हो रहा है? इस समय अमर गुरु हुआंगलोंग को भी शक हो गया कि वे अभी तक जागे नहीं हैं। सब इतने अजीब क्यों लग रहे थे? आर्यन शर्मा ने अमर गुरु हुआंगलोंग को दया भरी नजरों से देखा, फिर अमर गुरु हुआंगलोंग को प्रणाम करते हुए कहा, कनिष्ठ भाई हुआंगलोंग, इस शिष्य ने आपकी चीजें छीन कर गलती की है। ये शिष्य इसकी भरपाई करने को तैयार है। ये दोनों जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास सिर्फ आपके लिए हैं, माफी के तौर पर। इसके साथ ही आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया, 2 जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास निकाली और उन्हें अमर मास्टर हुआंगलोंग को सौंप दिया। गौरव चौधरी और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को अपनी जिंदगी पर शक करने के लिए 2 जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास का इस्तेमाल किया और मैंने दाव पूर्वज से ढेर सारे खजाने भी चुरा लिए। ये सौदा तो बस एक बहुत बड़ा मुनाफा है। आर्यन शर्मा अंदर ही अंदर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था, लेकिन ऊपर से उसे खुद को रोकना पड़ा, जो बहुत मुश्किल था। आर्यन शर्मा इतने सहमत कब हो गए? आखिर हो क्या रहा है? अमर गुरु हुआंगलोंग ने दोनों जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया, पूरी तरह से भ्रमित और भी ज्यादा हतप्रभ। विद्रोही शिष्य। आचार्य द्रोण ने अमर गुरु को 2 जुबान यांग घास रहस्यमयी सूर्य घास स्वीकार करते हुए देखा, क्रोध से कांप उठे और जोर से शाप दिया।
गुरु जी भी सामान्य नहीं है, आखिर ये क्या हो गया? वो अमर मास्टर अमर डर से कांप उठे, जमीन पर गिर पड़े, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह सचमुच समझ नहीं पाया। आर्यन शर्मा ने साफ तौर पर उसकी जुबान यांग घास, रहस्यमयी सूर्य घास चुरा ली थी, और आचार्य द्रोण ने न सिर्फ उसका बचाव नहीं किया बल्कि उसे डांटा भी। क्या ये हो सकता है कि गुरुदेव इस बात से नाराज थे कि उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है? ऐसा लग रहा था कि केवल यही कारण समझ में नहीं आ रहा था। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी ने आचार्य द्रोण को उत्साह से देखा, फिर जोर से हंस पड़े। आदि पेंग, तुमने भी सुना? अभी अभी आर्यन शर्मा अमर पर घात लगाकर जुबान यांग घास, रहस्यमयी सूर्य घास चुरा रहा था। उसके पास शिक्षक के ताओवादी मंदिर को नष्ट करने का समय नहीं था। इन सब का आर्यन शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे दो विद्रोही शिष्य ही मेरे शिष्य को फंसा रहे हैं। आप। आचार्य द्रोण क्रोध से कांपने लगे और बोलने में असमर्थ हो गए। साउथ पोल इमॉर्टल एल्डर और गौरव चौधरी दोनों ही भ्रमित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी ने दाव पूर्वज की ओर देखा, अपने हाथों को कप में भरकर प्रणाम किया। गुरुवर, कृपया इस शिष्य और आर्यन शर्मा के लिए न्याय सुनिश्चित करें। यह आदि पेंग जानबूझकर मेरे शिष्य को फंसा रहा है। दाव पूर्वज ने गहरी सांस ली, आर्यन शर्मा की ओर भावशून्यता से देखा और कहा, इस मामले का वास्तव में आर्यन शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंड मास्टर, ऐसी बात नहीं है, असल में आर्यन शर्मा ने ही हमें फंसाया है। गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग बहुत घबरा गए। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे। आर्यन शर्मा ने गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग को घूरते हुए चिल्लाया, गुरुजी, गुरुदेव, इस शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। ओह, ये सही है, इस शिष्य को अब याद आ गया है। उस समय इस शिष्य ने पश्चिम कुनलुन में उन दोनों के साथ एक शर्त लगाई थी कि क्या ये शिष्य राक्षस सैनिकों को पीछे हटा सकता है। यदि यह शिष्य राक्षस सैनिकों को पीछे हटा देता तो वे इस शिष्य के सामने 3 बार झुकते और कहते कि चांद संप्रदाय की दिव्य क्षमता मेरे जी संप्रदाय से कमतर है। यदि नहीं तो विपरीत होता। लेकिन जब ये शिष्य स्वर्गीय दरबार से लौटा तो वे दोनों पहले ही भाग चुके थे। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी ने एक भान उठाए, उनके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी और उन्होंने आचार्य द्रोण की ओर देखा, मुंह बनाते हुए, दूसरे वरिष्ठ भाई, आप उत्कृष्ट शिष्यों को शिक्षा देते हैं। अपने वचन से पीछे हटना, ये वास्तव में आपके चांद संप्रदाय की शैली है ना? नीलगिरी, तुम। आचार्य द्रोण इतने क्रोधित थे कि वे बोल नहीं सके। दाव पूर्वज ने एक गहरी सांस ली, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी को देखा और गहरी आवाज में कहा, हम, गौरव चौधरी और दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने मेरी अमर गुफा को नष्ट कर दिया। उन्हें 1000 साल तक यूजिंग पर्वत में दबाकर दंडित किया जाएगा। 1000 साल के भीतर उन्हें यूजिंग पर्वत छोड़ने की अनुमति नहीं है। आप दोनों को यूजिंग पर्वत को पुनर्स्थापित करना होगा। गौरव चौधरी बहुत घबरा गए और तुरंत बोले, ग्रैंड मास्टर, इस शिष्य ने ऐसा नहीं किया। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग भी चिल्लाए और जल्दी से बोले, ग्रैंड मास्टर, उन्हें इस मामले में शपथ लेने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने यूजिंग पर्वत को सचमुच नष्ट कर दिया था। अगर वे दोनों शपथ ले लेते तो स्वर्गीय विपत्ति शायद पल भर में उतर आती और उन्हें राख में बदल देती। इसलिए वे दोनों कड़वी खिचड़ी खाने वाले मूक व्यक्तियों के समान थे, चुपचाप कष्ट सह रहे थे और यह नहीं जानते थे कि क्या करें। हम्फ। दाव पूर्वज ने एक भारी घुराघुराहट भरी और एक भयानक दबाव ज्वार की तरह उन दोनों पर टूट पड़ा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी चौंक गए, जल्दी से जमीन पर गिर पड़े, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये देखकर आचार्य द्रोण ने शीघ्रता से चेतावनी दी, तुम दोनों शीघ्रता से अपना दंड स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? ये शिष्य दंड स्वीकार करता है। ये सुनकर दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी केवल दंड स्वीकार कर सकते थे। दाव पूर्वज ने परम ज्योति भुवन की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों मेरे खजाने और प्राचीन ग्रंथों को बाहर लाओ। खजाने, प्राचीन ग्रंथ, यह। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग दंग रह गए, फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया, महागुरु, इस शिष्य ने आपके खजाने और प्राचीन ग्रंथ नहीं लिए। कृपया महागुरु स्पष्ट रूप से देखें।
गौरव चौधरी ने भी जल्दी से कहा, कृपया ग्रैंड मास्टर स्पष्ट रूप से देखें। आचार्य द्रोण की आंखें चमक उठीं, मानो उन्हें कोई निर्णायक मोड़ दिखाई दे गया हो। उन्होंने दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और गौरव चौधरी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वर्गीय दाव शपथ क्यों नहीं लेते? इस समय संदेह को दूर करना ज्यादा जरूरी था। जहां तक कर्म की बात है, आचार्य द्रोण को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। बुरी हालत में वे फिर से एक बूढ़ा बैल बन जाएंगे जो उनके कर्मों को मिटाने के लिए हांफता हांफता फिरेगा। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने गौरव चौधरी की ओर देखा, जिसने शपथ लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मजाक कर रहे हो? स्वाभाविक रूप से अगर हो सके तो इस तरह की चीजों को टाल देना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि उसके कर्मों का कलंक लगे और उसे मौत से भी बदतर अंजाम मिले। लानत है, तुम कसम नहीं खाओगे, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं कसम खाऊं, हो? दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग के माथे पर 3 काली रेखाएं उभर आईं और उन्होंने अपने दिल में गौरव चौधरी के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसा। आचार्य द्रोण ने उन दोनों को बहुत देर तक बिना बोले टालमटोल करते देखा और क्रोध से उनकी भौहें तन गईं। दक्षिण ध्रुव, वरिष्ठ भाई होने के नाते तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जल्दी से एक स्वर्गीय दाव शपथ लो। बाद में ये गुरु तुम्हारे कर्मों को दूर करने में तुम्हारी मदद करेगा। धन्यवाद शिक्षक। दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उसने आचार्य द्रोण की ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि आचार्य द्रोण गौरव चौधरी के पक्ष में पक्षपात कर रहे हैं और उसे व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हैं। लेकिन अफसोस, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना कठिन था। दक्षिण ध्रुव अमर एल्डर केवल खड़े हो सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, आकाश की ओर इशारा कर सकते थे और चिल्ला सकते थे, ऊपर स्वर्गीय दाव। ये शिष्य चांद संप्रदाय का दक्षिण ध्रुव अमर एल्डर है। आज मैं एक स्वर्गीय दाव शपथ लेता हूं कि इस शिष्य और कनिष्ठ भाई गौरव चौधरी ने ग्रैंड मास्टर के खजाने और प्राचीन ग्रंथों को नहीं चुराया है। यदि नहीं, तो स्वर्गीय क्लेश तुरंत उतर सकता है। स्वर्गीय दाव गवाह हो सकता है। सबने आसमान की तरफ देखा। हजारों मील तक आसमान साफ था, कोई हलचल नहीं थी। आखिरकार यह मामला वास्तव में साउथ पोल इमोर्टल एल्डर और गौरव चौधरी द्वारा नहीं किया गया था। स्वर्गीय दाव की कोई प्रतिक्रिया न देखकर आचार्य द्रोण की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने दाव पूर्वज की ओर देखा, जल्दी से अपने हाथों को प्याले में बांधकर प्रणाम किया। आचार्य, देखिए, स्वर्गीय दाव की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि खजाने चुराने वाला दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध और गौरव चौधरी नहीं, बल्कि कोई और है। फुस। इतना कहकर आचार्य द्रोण की दृष्टि तेजी से आर्यन शर्मा की ओर गई। दाव पूर्वज ने भी आचार्य द्रोण की दृष्टि का अनुसरण किया और आर्यन शर्मा की ओर देखा। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी बहुत घबरा गए। उन्होंने आश्चर्य और क्रोध से आचार्य द्रोण को देखा, दांत पीसते हुए कहा, कमीने, आदि पेंग, तुम आर्यन शर्मा को क्यों देख रहे हो? यह मामला आर्यन शर्मा ने तो नहीं किया था, है ना? हालांकि जब उन्होंने ये कहा तो ग्रैंड मास्टर नीलगिरी स्पष्ट रूप से थोड़ा दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि आर्यन शर्मा के बारे में उनकी समझ के आधार पर आर्यन शर्मा के सामान्य व्यवहार के साथ यह मामला संभवतः उनसे अविभाज्य था। उनके इस शिष्य ने चांद संप्रदाय को परेशान करने में हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आचार्य द्रोण ने अंततः एक अवसर देखा और महागुरु नीलगिरी को घूरते हुए चिल्लाए, नीलगिरी, यहाँ मूर्ख बनने की कोशिश बंद करो। यदि यह काम आर्यन शर्मा ने नहीं किया होता तो ये शिष्य क्या करेंगे आप? ग्रैंड मास्टर नीलगिरी ने गुस्से से कहा। आचार्य द्रोण को भी कुछ ग्लानि हुई और वे क्रोधित होकर बोले, ये काम अवश्य ही आर्यन शर्मा ने किया होगा। यदि उसने नहीं किया है तो वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए स्वर्गीय दाव शपथ ले सकता है। तुम बकवास कर रहे हो। क्या स्वर्गीय दाव शपथ कोई ऐसी चीज है जो यूं ही ले ली जाती है? अगर आर्यन शर्मा स्वर्गीय दाव शपथ लेता है और यह साबित हो जाता है कि उसने ऐसा नहीं किया, तो उसके कर्मों का क्या होगा? ग्रैंड मास्टर नीलगिरी ने गुस्से से कहा। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यदि यह उनका काम नहीं था तो ये शिष्य उनके कर्मों को दूर करने में उनकी सहायता करेगा।
संप्रदाय गुरु नीलगिरी का चेहरा जोर से तमतमा उठा और उन्होंने आश्चर्य और क्रोध के मिश्रित भाव से आचार्य द्रोण की ओर देखते हुए कहा, ये भी नहीं चलेगा। अगर यह उनका काम नहीं भी था, तब भी उन्हें कर्म की यातना भोगनी पड़ेगी। मैं उसकी भरपाई कर सकता हूँ। 10 अमर खुबानी कैसा रहेगा? आचार्य द्रोण को विश्वास था कि यह मामला आर्यन शर्मा से संबंधित है, इसलिए उन्होंने आर्यन शर्मा को जाने देने से इनकार कर दिया। चूंकि बातचीत इस बिंदु पर पहुंच गई थी, यदि संप्रदाय गुरु नीलगिरी अभी भी सहमत नहीं हुए, तो ये स्पष्ट रूप से एक समस्या का संकेत होगा। संप्रदाय गुरु नीलगिरी क्रोध से कांप उठे। उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर देखा, उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों, बस हो गया विद्रोही शिष्य, इस बार तुमने ताऊ पूर्वज को भड़का दिया है और मैं, तुम्हारा गुरु, भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि अगले ही क्षण संप्रदाय के गुरु नीलगिरी की अचंभित दृष्टि के सामने आर्यन शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया, आचार्य द्रोण की ओर देखा और कहा, चूंकि द्वितीय मार्शल अंकल इतना जोर दे रहे हैं, इसलिए शिष्य केवल स्वर्ग की शपथ ले सकता है। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा एक कदम आगे बढ़ा, आकाश की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में घोषणा की, ऊपर स्वर्गीय दाओ। मैं, जी स्कूल का आर्यन शर्मा, आज स्वर्गीय दाओ की शपथ लेता हूं कि मैं खजाना चुराने के लिए युजिंग पर्वत पर नहीं आया हूं। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करूं, तो स्वर्गीय विपत्ति मुझ पर तुरंत आ पड़े। स्वर्गीय दाओ, साक्षी बनो। पूरी प्रक्रिया के दौरान संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी भयभीत थे। उन्हें डर था कि स्वर्गीय दाओ वज्र गिरा देंगे और आर्यन शर्मा को मार देंगे। हालांकि आर्यन शर्मा के पास स्वर्गीय दंड की आंख थी और वह बिजली प्रकार के मंत्रों से नहीं डरता था, फिर भी स्वर्गीय कष्ट बिजली प्रकार के मंत्रों के बराबर नहीं था। अगर आर्यन शर्मा झूठ बोल रहा होता, तो शायद कोई संत भी उसे बचा नहीं पाता। सबने ऊपर देखा। आसमान शांत था, हजारों मील तक एक भी बादल नहीं था। वहां भयानक शांति थी। संप्रदाय गुरु नीलगिरी का हृदय, जो उनके गले में अटका हुआ था, अंततः उनके पेट में वापस चला गया और उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। यद्यपि तथ्यों से यह सिद्ध हो गया कि इस मामले का आर्यन शर्मा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी को कुछ संदेह था, तथा वह आर्यन शर्मा को हैरानी भरी नजरों से देखते रहते थे तथा उन्हें हमेशा ये लगता रहता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस मामले का वास्तव में इस विद्रोही शिष्य से कोई लेना देना नहीं था? पता चला कि आर्यन शर्मा के पास अराजकता मोती था जो उसकी रक्षा कर रहा था, जो उसे हर चीज से बचा सकता था। जब उसने स्वर्गीय दाओ को शपथ दिलाई, तो स्वर्गीय दाओ उसे सुन ही नहीं पाए, इसलिए बिजली का प्रकोप होना नामुमकिन था। यह आर्यन शर्मा का आत्मविश्वास था। स्वर्गीय दाव की कोई प्रतिक्रिया न देखकर संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने राहत की सांस ली, फिर तुरंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आचार्य द्रोण की ओर मुड़कर क्रोधित स्वर में कहा, आदि पेंग, क्या तुम संतुष्ट हो? ये काम मेरे शिष्य ने नहीं किया, क्या तुमने देखा? ये कैसे संभव है? आचार्य द्रोण की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया और मन प्रश्नों से भर गया। उन्होंने मुड़कर दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध और गौरव चौधरी की ओर देखा। हालांकि दक्षिण ध्रुव, अमर वृद्ध और गौरव चौधरी इस समय आचार्य द्रोण से भी ज्यादा हतप्रभ थे। दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, और अपनी आंखों पर भी कुछ संदेह हो रहा था। क्या हमने गलत देखा? क्या किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए आर्यन शर्मा का वेश धारण किया था? लेकिन वह व्यक्ति कितना ऊबा होगा? दक्षिण ध्रुव, अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी की आंखों में आंसू थे। संप्रदाय के गुरु नीलगिरी ने आचार्य द्रोण को घूरा और कठोर स्वर में चिल्लाए, हंस, आदि पेंग, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। आचार्य द्रोण का बुरा चेहरा जोर से फड़क उठा। हाथ के एक झटके से उन्होंने 10 अमर खुबानी निकाली, जिन्हें उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से पकड़कर आर्यन शर्मा को भेंट कर दिया। उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। आर्यन शर्मा ने खुशी खुशी अमर खुबानी स्वीकार कर ली, आचार्य द्रोण की ओर देखा और शरारत से हंसते हुए कहा, दूसरे मार्शल अंकल, आपको अब शिष्य के शरीर से कर्म हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप इसे अमर खुबानी के बदले में दे सकते हैं? ये सुनकर आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने फिर से अपना हाथ हिलाया,
जिससे 3 और अमर खुबानी निकली, जिन्हें उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से पकड़कर आर्यन शर्मा को भेंट किया। फिर एक गहरी सांस ली और फिर कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन शर्मा को घूरा और झुंझलाहट में दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम कर्मों के निवारण के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर किसका इस्तेमाल करोगे? तुम्हें तो मेरा ही इस्तेमाल करना होगा। क्या तुम 3 अमर खुबानी मुफ्त में खाकर मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो? हालांकि आर्यन शर्मा ने संप्रदाय मास्टर नीलगिरी को एक शुद्ध और मासूम मुस्कान दी। मैंने ऐसे विद्रोही शिष्य को कैसे स्वीकार कर लिया? संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने अपनी आंखें घुमाईं। इतनी लंबी बहस के बाद मानो दाव पूर्वज का धैर्य जवाब दे गया हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा और अपनी आकृति को चमकाते हुए परम ज्योति भुवन में लौट गए। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने एक विजयी लड़ाकू मुर्गे की तरह आचार्य द्रोण को अभिमानी भाव से देखा, एक अभिमानी घुरघुराहट की, फिर अपनी बड़ी आस्तीन के एक झटके से उन्होंने आर्यन शर्मा को ढांक लिया और शून्य क्षेत्र में गायब हो गए और सुवर्ण द्वीप पर लौट आए। केवल आचार्य द्रोण के गुरु और शिष्य तथा नष्ट हो चुका यूजिंग पर्वत ही घटनास्थल पर बचे थे। अध्यापक, दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध ने आचार्य द्रोण की ओर पीड़ा भरे भाव से देखते हुए सावधानी से कहा, हरामी। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया। उनकी विशाल आस्तीन के एक झटके से प्रचंड जादुई शक्ति फूट पड़ी, जिससे दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध और गौरव चौधरी पुनः उड़ गए। वे दोनों टूटी डोर वाली पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़े और एक बड़े पहाड़ से टकरा गए। उनके बगल में अमर मास्टर हुआंगलोंग डर से कांप रहा था। आचार्य द्रोण ने तब अमर गुरु हुआंगलोंग की ओर देखा, ठंडी सांस ली और कहा, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करने की बजाय चीजों को बिगाड़ने की अधिक संभावना रखता है। इसके साथ ही आचार्य द्रोण ने अपनी बड़ी आस्तीन फिर से लहराई, जिससे अमर गुरु हुआंगलोंग भी उड़ गए। हे भगवान, हमेशा मुझे ही क्यों चोट लगती है? यह अमर मास्टर हुआंगलोंग का विचार था जब वह उड़ गए। बूम! तभी अमर मास्टर हुआंगलोंग मलबे के ढेर में सिर के बल गिर पड़े। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे, फिर अपनी आकृति की एक झलक दिखाते हुए कैलाश पर्वत पर लौट गए। कुछ ही क्षण बाद गौरव चौधरी, दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और अमर मास्टर हुआंगलोंग मलबे से बाहर निकल आए। तीनों के चेहरे पर पीड़ा थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने कड़वाहट से कहा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरव चौधरी भी ऐसे लग रहे थे जैसे वह जीवन पर सवाल उठा रहे हों, उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? अमर मास्टर हुआंगलोंग का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उन्होंने भी उदास होकर कहा। स्विश! दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी दोनों ने एक साथ अमर मास्टर हुआंगलोंग की ओर देखा। उनके मन में एक विचार उभर रहा था, हुआंगलोंग से मुठभेड़ 3 साल का दुर्भाग्य लेकर आती है। फिर दोनों ने चुपचाप अमर मास्टर हुआंगलोंग से खुद को दूर कर लिया। धिक्कार है, हमेशा मुझे ही क्यों चोट लगती है? अमर मास्टर हुआंगलोंग के चेहरे पर पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी। पूर्वी सागर में, सुवर्ण द्वीप में, इंद्रनील भुवन में संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने आर्यन शर्मा को संदेह से देखा और पूछा, विद्रोही शिष्य, अभी उस मामले का वास्तव में आपसे कोई लेना देना नहीं था। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाईं और मुंह बनाया, गुरुजी, अगर आप शिष्य पर विश्वास नहीं करते तो क्या आप स्वर्गीय दाव पर भी विश्वास नहीं करते? शिष्य सबसे आज्ञाकारी होता है। आपके सभी शिष्यों में शिष्य सबसे समझदार और सबसे आज्ञाकारी होता है। ये सुनकर संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने अपनी आंखें घुमाईं और अवाक भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखा। अचानक आर्यन शर्मा का दिल धड़क उठा और अराजकता मोती बेतहाशा धड़कने लगा। आर्यन शर्मा ने एक भौं उठाए और उसके दिमाग में एक दृश्य उभर आया। एक ऊंचे मंच का दृश्य, जिसके ऊपर एक पुआल का पुतला बंधा हुआ है और कोई व्यक्ति गुप्त रूप से जादू कर रहा है। यह अराजकता मोती से प्राप्त फीडबैक था तथा अराजकता मोती का एक अन्य कार्य भी था। यह 7 बाणों का मंत्र डिंग टॉ क्यूजियान है। कोई शिष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन शर्मा का चेहरा अचानक नाटकीय रूप से बदल गया और वह गुस्से से भर गया। आर्यन शर्मा का पीला चेहरा देखकर संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने गहरी भौहें चढ़ाईं और पूछा, शिष्य, क्या हुआ?
बाद की पीढ़ियों में देवताओं के युद्ध के दौरान ताओवादी लुया ने अजय सिंह को मारने के लिए 7 बाण मंत्र का इस्तेमाल किया। ये ताओवादी लुया कोई और नहीं बल्कि 10 छोटे सुनहरे कौवों में से अंतिम बचा हुआ छोटा सुनहरा कौवा था। तो फिर उसका 7 बाण मंत्र कहाँ से आया? स्वाभाविक रूप से ये याओ जाति से आया है। ये भी स्पष्ट था कि आर्यन शर्मा को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता था। रावण, ताई यी और याओ जाति के अन्य लोग आर्यन शर्मा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पता चला कि आर्यन शर्मा ने पहले रावण की कई पत्नियों को छीन लिया था, जिससे रावण को बहुत अपमान सहना पड़ा, और फिर उसने रावण के 10 पुत्रों को बंधक बना लिया, जिससे रावण को संकोच करना पड़ा और पश्चिम कुनलुन पर अपना आक्रमण छोड़ना पड़ा। इन बार बार के संघर्षों के कारण रावण, ताई यी और याओ जाति के अन्य लोग आर्यन शर्मा से अत्यधिक घृणा करने लगे। याओ जाति के सदस्यों की इच्छा थी कि वे आर्यन शर्मा को तुरंत मार सकें। हालांकि आर्यन शर्मा संत नीलगिरी के शिष्य थे, इसलिए याओ जाति ने आर्यन शर्मा को खुलेआम मारने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार उन्हें मारने के लिए 7 बाण मंत्र की घृणित विधि का सहारा लिया। लेकिन आर्यन शर्मा के पास अराजकता मोती था, जिसने 7 बाणों के जादू से होने वाली क्षति को रोक दिया, जिससे उसकी जान बच गई। यदि आर्यन शर्मा के पास अराजकता मोती नहीं होता तो संभवतः उसका भी अजय सिंह जैसा ही दुखद अंत होता, शरीर और दांव दोनों नष्ट हो जाते। आर्यन शर्मा ने ग्रैंड मास्टर नीलगिरी की ओर देखा और तत्काल कहा, गुरुजी, रावण ने आपके शिष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए 7 बाणों का प्रयोग किया था। कृपया गुरुजी अपने शिष्य के लिए न्याय कायम रखें। 7 बाण मंत्र। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी दंग रह गए। फिर उन्होंने चतुराई से एक त्वरित भविष्यवाणी की और पूरी स्थिति समझ ली। वे क्रोधित हो गए, दांत पीसते हुए बोले, हम याओ जाति, इस ताओवादी शिष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने इतना घिनौना तरीका अपनाने की हिम्मत कैसे की? तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर नीलगिरी की आकृति टिमटिमा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही दक्षिण स्वर्ग द्वार के बाहर था। अगले ही पल आर्यन शर्मा की आकृति भी ग्रैंड मास्टर नीलगिरी के पास प्रकट हो गई। गुरु और शिष्य कुछ नहीं बोले, चुपचाप आगे बढ़ते रहे। दक्षिण स्वर्ग द्वार की रक्षा कर रहे दानव सैनिक और सेनापति तुरंत चौंक गए। अग्रणी रक्षक चिल्लाया, वहां कौन जाता है? ये याओ जाति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बाहरी लोगों को यहाँ अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। आर्यन शर्मा को उसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ घुमाया, जिससे आदिकालीन अराजकता तलवार निकली और कलाई के एक झटके से उसने तलवार क्यूई छोड़ दी। तलवार क्यूई ने आगे बढ़कर अपने सामने सब कुछ बहा दिया। गति बहुत तेज थी। उन दानव सैनिकों और जनरलों को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे सभी नष्ट हो गए। याओ जाति के सदस्यों ने बाद में मानव जाति का बर्बरतापूर्वक वध किया। उनके हाथ मानव जाति के खून से रंगे हुए थे। उनमें से कोई भी परोपकारी नहीं था, इसलिए आर्यन शर्मा को अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी और आर्यन शर्मा ने सीधे दक्षिण स्वर्ग द्वार में प्रवेश किया। इस दक्षिण स्वर्ग द्वार के पहले स्वर्ग की रक्षा दानव ऋषि दानव संत सीटाई द्वारा की जाती थी। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी और आर्यन शर्मा ने बलपूर्वक अपना रास्ता बनाया, लेकिन देखा कि अनगिनत दानव सैनिकों और जनरलों ने उन्हें घेर लिया है, जो मास्टर और शिष्यों को घेरे हुए थे। रुको, वहां कौन जा रहा है? मेरे दानव कुल के स्वर्गीय दरबार में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक दानव देवता जोर से चिल्लाया। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी और आर्यन शर्मा को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और वे सीधे आगे बढ़ गए। मौत को दावत, इस दानव भगवान के लिए उन्हें मार डालो। उस दानव भगवान ने ग्रैंड मास्टर नीलगिरी को नहीं पहचाना और चिल्लाकर आदेश दिया। अगले ही क्षण अनगिनत दानव सैनिक और सेनापति ग्रैंड मास्टर नीलगिरी और आर्यन शर्मा की ओर बढ़े। ग्रैंड मास्टर नीलगिरी ने जोर से सिसकारी भरी। इस ठंडी खर्राटों में एक महान दिव्य क्षमता समाहित थी, जो दानव सैनिकों और सेनापतियों के कानों में गूंजती हुई एक भयंकर गड़गड़ाहट की तरह थी। अगले ही क्षण दानव सैनिकों और सेनापतियों ने महसूस किया कि उनकी दिव्य आत्माएं कांप रही हैं। वे पीड़ा से कराहते हुए जमीन पर गिर रहे हैं। कुछ लोग, जिनकी साधना कमजोर थी, तो शरीर और दांव सहित मौके पर ही मर गए।
संत के नीचे सब चींटियां हैं, यह कोई साधारण कहावत नहीं थी। आर्यन शर्मा ने हैरानी से चुपके से जीभ चटकाए। ग्रैंडमास्टर नीलगिरी ने तो हमला भी नहीं किया था, बस एक ठंडी घुरघुराहट ने अनगिनत दैत्य सैनिकों और सेनापतियों को जमीन पर गिरा दिया था। कैसी दिव्य क्षमता, कितनी भयावह! रुको, मेरी यौ जाति में इतनी बेतहाशा हरकत करने की हिम्मत कौन करता है? तभी एक जोरदार आवाज हुई। सभी ने ऊपर देखा और एक बैल सिर वाले दानव को देखा जो 2 बड़े युद्ध कुल्हाड़ियों को चलाते हुए उनकी ओर आक्रमण करता हुआ आ रहा था। ये बैल सिर वाला दानव पूरी तरह से लाल रंग का था, मानो स्टील से गढ़ा गया हो, उभरी हुई मांसपेशियों वाला, याओ जाति के गुस्सैल युवकों से भी ज्यादा मजबूत। यह कोई और नहीं बल्कि 10 महान दानव संतों में से एक दानव संत सीटाई था। वह स्पष्टतः अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। धप धप धप, जैसे ही दानव संत सीटाई दौड़े, प्रत्येक कदम से जमीन हिलने लगी। दरअसल जमीन के कुछ हिस्से फट गए, जिससे अनगिनत बारीक रेखाएं बन गईं। राक्षस संत भगवान! हा, दानव संत सीटाई आ गया है। दानव संत सीटाई के साथ ये दोनों निश्चित रूप से मर चुके हैं। याओ रेस के सदस्य तुरंत बहुत खुश हो गए। आखिरकार एक दानव संत को आदिकालीन महाद्वीप पर एक शीर्ष स्तरीय शक्ति माना जा सकता है। मरना! उनके निकट पहुंचने पर दानव संत सीटाई उछल पड़े, अपने 2 बड़े युद्ध कुल्हाड़ियों को घुमाया और उन्हें ग्रैंडमास्टर नीलगिरी और आर्यन शर्मा पर भयंकर रूप से गिरा दिया। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे वे कुछ हद तक अचंभित रह गए। ग्रैंडमास्टर नीलगिरी ने फिर से एक भारी घुरघुराहट भरी अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और हिंसक जादुई शक्ति का एक प्रवाह बाहर निकला, जिससे एक गहरे हरे रंग का विशाल हाथ बन गया। जैसे ही ग्रैंडमास्टर नीलगिरी ने उसे जोर से नीचे पटक दिया, बूम! अगले ही पल दानव संत सीटाई को सीधे जमीन पर पटक दिया गया, जिससे एक विशाल हाथ के निशान वाला गड्ढा बन गया। धूल हर जगह उड़ गई और पृथ्वी ड्रैगन लुढ़क गए। दानव सैनिक और सेनापति यह सब देखकर अचंभित हो गए, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब धूल जम गई तो सभी ने नीचे देखा और देखा कि दानव संत सीटाई गहरे गड्ढे में फैले हुए थे। उनकी विशाल बैल जैसी आंखें खाली और बेजान थीं, उनके बैल जीवन पर सवालिया निशान था। ये संत नीलगिरी है। भीड़ में से किसी ने ग्रैंडमास्टर नीलगिरी को पहचान लिया और डर के मारे चिल्ला उठा, ये वास्तव में संत नीलगिरी है। एक क्षण में ही भीड़ भड़क उठी और भयभीत भाव से ग्रैंडमास्टर नीलगिरी और आर्यन शर्मा को देखने लगी। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों दानव संत सीटाई जैसा व्यक्ति भी हरे वस्त्र वाले आदमी के खिलाफ एक भी राउंड नहीं टिक सका। पता चला कि दूसरा पक्ष तो एक संत था। इस बार याओ जाति के सदस्यों ने फिर से हिलने की हिम्मत नहीं की। मजाक कर रहे हो क्या? एक संत के सामने तो कितने भी लोग बेकार हैं। एक चींटी पहाड़ को कैसे हिला सकती है? ग्रैंडमास्टर नीलगिरी को दानव सैनिकों और सेनापतियों की परवाह नहीं थी। उन्होंने आर्यन शर्मा को साथ लेकर सीधे स्वर्ग के दरबार में घुसने की कोशिश की। रास्ते में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी शक्ति के प्रति अंधे थे, लेकिन सभी को ग्रैंडमास्टर नीलगिरी ने दबा दिया। इस प्रकार ग्रैंडमास्टर नीलगिरी और आर्यन शर्मा आसानी से चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगजियाओ पैलेस के बाहर पहुंच गए। ग्रैंडमास्टर नीलगिरी की निगाहें उदास थीं जब वह आसपास के वातावरण को देख रहे थे। अंततः उनकी नज़र एक बड़े हॉल पर पड़ी। आर्यन शर्मा की आंखें बैंगनी रोशनी से चमक उठीं और उन्होंने उस हॉल में एक ऊंचा मंच और एक पुआल का पुतला देखा जिसके अंदर कोई जादू कर रहा था। ग्रैंडमास्टर नीलगिरी ने ठंडी सांस ली, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उसे जोर से जकड़ लिया। रंबल! वह महल सीधे ढह गया। ग्रैंडमास्टर नीलगिरी द्वारा कुचलकर चूर्ण में बदल दिया गया। चट्टानें बेतहाशा उड़ रही थीं और हर जगह धूल उड़ रही थी। हालांकि आर्यन शर्मा खंडहरों की ओर दौड़ा, फिर कुछ देर तक उनमें खोजबीन की, 7 बाणों वाला मंत्र ढूंढा और जोर से हंसते हुए बोला, 7 बाणों वाला मंत्र, यह मेरा है, हा हा हा। धिक्कार है, ऐसे समय में भी वह खजाने छीनना नहीं भूलता। ये तो हद हो गई। इस ताओवादी ने ऐसे शिष्य को कैसे अपना लिया? महागुरु नीलगिरी का चेहरा काला पड़ गया।
मेरे याव जाति क्षेत्र में इतनी धृष्टता से कार्य करने की हिम्मत कौन करता है। एक भयंकर गर्जना हुई। एक दिव्य प्रकाश आकाश में चमका, जिससे एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो पीले वस्त्र पहने हुए था और जिसका चेहरा राजसी और प्रभावशाली था। इस प्रभावशाली व्यक्ति ने अराजकता की घंटी पकड़ी हुई थी, जिससे शाही शक्ति का आभास हो रहा था। ये व्यक्ति पूर्वी सम्राट ताई के अलावा और कौन हो सकता है। हे भगवान, संप्रदाय गुरु नीलगिरी। पूर्वी सम्राट ताई संत नीलगिरी को देखकर चौंक गए और उनके हाथ में पकड़ी अराजकता घंटी लगभग गिर गई। अगले ही क्षण रावण भी आकाश में उड़ गया और संप्रदाय गुरु नीलगिरी को देखकर उसका बूढ़ा चेहरा बुरी तरह से फड़क उठा। इसके तुरंत बाद अनगिनत दानव सैनिक और सेनापति आकाश में आ गए और संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी और आर्यन शर्मा को घेर लिया। हालांकि इन उच्च पदस्थ व्यक्तियों ने संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी को पहचान लिया था और वे इतने भयभीत थे कि कोई कार्रवाई नहीं कर सके। रावण का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाई और संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, संत नीलगिरी, मुझे नहीं पता कि आप अचानक मेरे स्वर्गीय दरबार में क्यों घुस आए। मेरे साथ बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रहे हो। संप्रदाय गुरु नीलगिरी के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। उन्होंने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और जोर से दबाया। टकरा जाना। अगले ही क्षण अनगिनत दानव सैनिक और सेनापति जमीन पर दब गए। यहाँ तक कि रावण और पूर्वी सम्राट तेयई भी अपवाद नहीं थे। उन्हें भी संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने जमीन पर दबा दिया था, जिससे वे हिल भी नहीं सकते थे। रावण और पूर्वी सम्राट ताई भय से कांप उठे। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि एक संत की शक्ति ऐसी चीज थी जिसका वे संभवतः मुकाबला नहीं कर सकते थे। तभी अंतरिक्ष में पानी की लहरें उठीं और महारानी अदिति उसमें से प्रकट हुईं। उन्होंने संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हम साथी ताओवादी नीलगिरी, तुम अचानक स्वर्ग के दरबार में इतनी परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने महारानी अदिति की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हम कनिष्ठ बहन नुवा, ये दोनों रावण और पूर्वी सम्राट ताई हैं, जो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। उन्होंने वास्तव में मेरे 5वें शिष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए 7 बाण मंत्र डिंग टू क्यू जियान का प्रयोग किया था। बताओ, इन दोनों को मरना चाहिए या नहीं। महारानी अदिति, हमें बचाओ। महारानी अदिति, हमें बचाओ। रावण और पूर्वी सम्राट ताई भयभीत होकर चिल्ला उठे। महारानी अदिति की भौहें तन गईं। थोड़ी सी गणना के बाद उन्हें पूरी स्थिति समझ में आ गई और उनका नाजुक शरीर क्रोध से कांप उठा। उन्होंने रावण और पूर्वी सम्राट ताई को घूरकर गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों में कितनी हिम्मत है। एक संत के शिष्य के खिलाफ षड्यंत्र रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम अब और जीना नहीं चाहते। कृपया महारानी अदिति, हमें बचाए, हमें बचाए। रावण और पूर्वी सम्राट ताई पसीने से लथपथ थे। उनके माथे की नसें उभर आई थीं और वे भय से चिल्ला रहे थे। महारानी अदिति ने संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर देखा और हंसते हुए बोली, उफ वरिष्ठ भाई नीलगिरी, सौभाग्य से अभी तक कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई है। वरिष्ठ भाई, आप क्या सोचते हैं, कैसा रहे। मेरी इज्जत की खातिर आप उन्हें एक छोटी सी सजा दे दें और इस मामले को यूं ही छोड़ दें। कैसा लगेगा। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने आर्यन शर्मा की ओर देखा। आर्यन शर्मा ने महारानी अदिति की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, महारानी, यह मामला तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या पर। महारानी अदिति ने सिर में हल्का सा दर्द महसूस करते हुए पूछा। यह आर्यन शर्मा बहुत शरारती था, बुरे विचारों से भरा हुआ। अगर वह किसी से द्वेष रखता तो क्या कोई अच्छा नतीजा निकलता। और अब महारानी अदिति याव जाति के भाग्य पर निर्भर थी, इसलिए वह इस मामले को अनदेखा नहीं कर सकती थी। आर्यन शर्मा ने रावण और पूर्वी सम्राट तेयई की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, बस उन्हें इस शिष्य को मुआवजा देना होगा। महारानी अदिति ने सिर हिलाया और कहा, यह स्वाभाविक है, ठीक है महारानी, आपके शब्दों से यह शिष्य उन्हें छोड़ देगा। आर्यन शर्मा मुस्कुराया और फिर सबकी अचंभित निगाहों के सामने रावण और पूर्वी सम्राट तेयई की ओर दौड़ा। उसने दोनों हाथ बढ़ाए और उनके बाल और बदन के कपड़े खींचने लगा।
रावण और पूर्वी सम्राट ताई वर्तमान में संप्रदाय गुरु नीलगिरी द्वारा पकड़े गए थे, जिससे वे हिलने में असमर्थ थे और उन्हें केवल वही करने दिया जा रहा था जो वह करना चाहते थे। आर्यन शर्मा ने मुट्ठी भर बाल उखाड़े और वे बाल तुरंत सुनहरे कौवे के पंखों में बदल गए। आह! रावण और पूर्वी सम्राट ताई दर्द से बार बार चीखने लगे। फिर आर्यन शर्मा ने अपने हाथ पवन चक्की की तरह खोल दिए और रावण और पूर्वी सम्राट तयई के बालों को उन्मत्तता से खींचने लगा तथा मुट्ठी भर सुनहरे कौवे के पंख नोचने लगा। आह! संपूर्ण स्वर्गीय दरबार में रावण और पूर्वी सम्राट ताई की शोकपूर्ण चीखें गूंज उठीं। संप्रदाय गुरु नीलगिरी और महारानी अदिति स्तब्ध होकर यह सब देख रहे थे, उनकी पलकें जोर जोर से फड़क रही थीं। याओ जाति के सदस्य भी हक्के बक्के होकर देख रहे थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। मुट्ठी भर के बाद आर्यन शर्मा ने रावण और पूर्वी सम्राट तयई को लगभग साफ कर दिया, जिससे वे गंजे मुर्गियों में बदल गए। पर्याप्त! आखिरकार संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी से रहा नहीं गया और वह और कुछ नहीं देख पाए। उन्होंने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर आर्यन शर्मा को पीछे खींच लिया। आर्यन शर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर देखा। गुरुजी, इस शिष्य ने उन्हें क्षमा कर दिया है। संप्रदाय गुरु नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया, वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने झुंझलाहट से आर्यन शर्मा को घूरा, फिर रावण और पूर्वी सम्राट तयई को छोड़ दिया। बेचारे रावण और पूर्वी सम्राट तयई आर्यन शर्मा के खींचने से खून से लथपथ हो गए और जमीन पर पड़े पड़े लगातार विलाप करने लगे। ये देखकर महारानी अदिति ने असहाय होकर अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की दो धाराएं रावण और पूर्वी सम्राट ताई के शरीर में प्रवेश कर गईं। इसके बाद रावण और पूर्वी सम्राट ताई की हालत में सुधार हुआ। वे उठ खड़े हुए और आर्यन शर्मा को भय से देखने लगे, उनकी आंखें उसके प्रति आशंका से भरी हुई थीं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था कि मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने का क्या अर्थ होता है। वरिष्ठ भाई नीलगिरी, इस विषय में महारानी अदिति ने संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी की ओर देखकर हंस दिया। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने अपना हाथ घुमाया, जिससे अमला खड्ग प्रकट हुआ। अपनी कलाई के एक झटके से उन्होंने तलवार क्यूई को चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगजियाओ महल की ओर प्रहार किया। तलवार क्यूई ने चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगजियाओ पैलेस को बुरी तरह से तोड़ दिया। गड़गड़ाहट! अगले ही पल चमत्कारी धुंध का हॉल लिंगशियाओ महल, जो स्वर्गीय दरबार का मुखौटा था, संप्रदाय गुरु नीलगिरी की एक ही तलवार के वार से चकनाचूर हो गया। हर तरफ पत्थर उड़ गए, धूल उड़ी और अफरा तफरी मच गई। नीलगिरी, तुम? महारानी अदिति आश्चर्य और क्रोध से भरी हुई यह सब देख रही थीं। स्पष्टतः उसे यह उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी पुनः हमला करेंगे। याओ जाति के सदस्य भयभीत थे, वे संप्रदाय के गुरु नीलगिरी और आर्यन शर्मा को आश्चर्य और क्रोध से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने केवल क्रोधित होने और कुछ न बोलने का साहस किया। हे भगवान, शिक्षक बहुत शक्तिशाली और दबंग है। आर्यन शर्मा ने चुपके से मुस्कुराते हुए देखा। संप्रदाय गुरु नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा राखसा हो गया था। उन्होंने रावण और पूर्वी सम्राट ताई को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, हम रावण, पूर्वी सम्राट ताई, ध्यान से सुनो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ये ताओवादी जरूर तुम्हारा सिर काट लेगा। ऐसा कहकर संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए, आर्यन शर्मा को उठाया और सुवर्ण द्वीप पर लौट आए। केवल याओ जाति के सदस्य ही वहां खड़े रह गए, काफी देर तक अवाक। महारानी, ये रावण के मुख पर कटुता थी। महारानी अदिति ने रावण और पूर्वी सम्राट ताई को घूरकर गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों ने ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया है। मैं क्या कर सकती हूँ? इसके साथ ही महारानी अदिति भी मुड़ गईं और शून्य क्षेत्र में लुप्त हो गईं, तथा वह द्यौस महारानी वा का स्वर्ग लौट गईं। केवल रावण और पूर्वी सम्राट ताई ही वहां खड़े रह गए, जो अत्यंत दुखी थे। बड़े भाई, ये पूर्वी सम्राट ताई ने रावण की ओर कटुता से देखा। अगर कोई और होता तो पूर्वी सम्राट ताई तुरंत अराजकता की घंटी पकड़कर बिना कुछ कहे हमला कर देते। लेकिन प्रतिद्वंद्वी तो संत नीलगिरी थे। एक संत के सामने पूर्वी सम्राट ताई भी शक्तिहीन थे। हाय! रावण खंडहरों पर गिर पड़ा। वह अपने सुनहरे कौवे के जीवन से पूरी तरह निराश दिख रहा था।
सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन के अंदर नीलगिरी के संप्रदाय गुरु ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, प्रतिबंधों की परतें स्थापित की और आर्यन शर्मा को आश्चर्य और क्रोध के मिश्रण से देखा। कहा, विद्रोही शिष्य, मुझे बताओ, क्या युजिंग पर्वत पर जो कुछ हुआ वह तुम्हारा ही किया धरा था? ये सुनकर आर्यन शर्मा ने अपना सिर खड़खड़ाते हुए नगाड़े की तरह हिलाया और जल्दी से बोला, गुरुजी, आपने इस शिष्य के साथ अन्याय किया है। ये शिष्य अपने चरित्र से यह प्रमाणित करता है कि यह सब इस शिष्य ने नहीं किया है। नीलगिरी के संप्रदाय गुरु ने आंखें घुमाईं और उपहास किया, तुम्हारा चरित्र? आर्यन शर्मा उत्तेजित हो गया, उसकी आंखें क्रोध से फैल गईं और उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, एक विद्वान को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। गुरु, आप इस शिष्य को दबा सकते हैं लेकिन आप इस शिष्य के चरित्र पर अविश्वास नहीं कर सकते। नीलगिरी के संप्रदाय प्रमुख का मुंह जोर से फड़क उठा। उन्होंने आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरा और गुस्से से आदेश दिया, भागो। ओह गुरुजी, अपना ध्यान रखें, ये शिष्य विदा लेता है। आर्यन शर्मा ने नीलगिरी के संप्रदाय गुरु की ओर हाथ बढ़ाया और फिर बाहर चले गए। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने उसे खोला और राहत की सांस लेते हुए बुदबुदाया, ओह यार, मैंने तो लगभग अपना ही पर्दाफाश कर दिया था। टीचर को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। नीलगिरी के संप्रदाय गुरु के कान फड़कने लगे, उन्हें सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। वे तुरंत गुस्से से भर गए, दांत पीसते हुए बोले, विद्रोही शिष्य, ये सचमुच तुमसे जुड़ा था। अगर मरना है तो मर जाओ, लेकिन इस बेचारे ताओवादी को अपने साथ मत घसीटना, विद्रोही शिष्य। ऐसा कहते ही नीलगिरी के संप्रदाय प्रमुख ने गुस्से में आकर अपना जूता निकाला और आर्यन शर्मा के सिर के पीछे दे मारा। आर्यन शर्मा ने अपने पीछे से आती हुई बुरी हवा का झोंका सुना और जल्दी से अपना सिर झुका लिया। ठीक उसी समय मुख्य द्वार खुला और बहुरत्ना अपने हाथों को कप की तरह बनाने ही वाले थे कि तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोगवश जूता बहुरत्ना के चेहरे पर जोरदार धमाका के साथ आकर लगा। ओह! आर्यन शर्मा हक्का बक्का होकर देखता रहा, मन ही मन मुंह बनाता रहा और तेजी से प्रकाश की एक किरण में तब्दील होकर दूर भाग गया। अरे बाप रे, गुरु के जूते से तो बहुत बदबू आ रही है। बहुरत्न एकदम निराश हो गया। उसने जूता उतारा और नीलगिरी के संप्रदाय गुरु की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नीलगिरी के संप्रदाय गुरु का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उन्होंने बहुरत्ना की ओर देखा और अजीब तरह से हंसे, ओह ओह डोबाओ, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? बहुरत्न इंद्रनील भुवन में प्रवेश कर गया। नीलगिरी के संप्रदाय गुरु को जूता वापस पहनाने के लिए नीचे झुका और अपने हाथों को उनके सामने करते हुए कहा, गुरुजी, 3 शिक्षाओं की प्रतियोगिता की तिथि निकट आ रही है। नीलगिरी के संप्रदाय गुरु ने सिर हिलाया और कहा, हम। दूसरी तरफ आर्यन शर्मा सुवर्णा द्वीप छोड़कर पेंगलाई अमर द्वीप पर लौट आया। 1000 साल आराम से बीत गए और आर्यन शर्मा के दिन बहुत सुखद थे, हालांकि उनकी कमर पर थोड़ा बोझ था। उन्होंने पेंगलाई अमर द्वीप पर आरामदायक जीवन व्यतीत किया, जबकि दयनीय दक्षिणी ध्रुव अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी ने युजिंग पर्वत पर मजदूरों के रूप में 1000 वर्षों तक अंतहीन कष्ट सहते हुए काम किया। 1000 साल बाद दोनों ने अंततः युजिंग पर्वत की मरम्मत की और इस प्रकार उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एक दिन आर्यन शर्मा एक झूलती कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसकी छोटी बहन मेघना उसके पास बैठी उसे धुले हुए अंगूर खिला रही थी। 1000 साल बीत गए हैं और अब तक तो हंगामा शांत हो जाना चाहिए था। हाँ, इस बेचारे ताओवादी को भी टहलने निकल जाना चाहिए, और जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं पूर्वज कियानकुन और पूर्वज यिन यांग के ताओवादी स्थलों पर भी छापा मारूंगा। मुझे ताओवादी स्थलों पर छापा मारने का शौक क्यों हो गया है? तभी जूनियर सिस्टर मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। जूनियर सिस्टर मेघना स्तब्ध रह गईं, उनका सुंदर चेहरा हिंसक रूप से हिल रहा था, उनका हृदय अद्वितीय आघात से भर गया। इससे पहले दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग और गौरव चौधरी द्वारा दाव पूर्वज के युजिंग पर्वत को ध्वस्त करने और उसके खजाने को लूटने की बात महाविनाश में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उस समय कनिष्ठ बहन मेघना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि युजिंग पर्वत को लूटने वाला व्यक्ति वास्तव में वही था जो उसकी आंखों के सामने था। तो ये 5वें वरिष्ठ भाई ने ही किया था।
पांचवें वरिष्ठ भाई का साहस सचमुच बहुत बड़ा है। उसने ग्रैंड मास्टर के ताओवादी स्थल से भी चोरी करने की हिम्मत की। वह पूर्वज क्यानकुन और पूर्वज यिन यांग के ताओवादी स्थलों से भी चोरी करने वाला है। हे भगवान! जूनियर सिस्टर मेघना स्तब्ध रह गई, उसका दिल लगातार धड़क रहा था। ये पता चला कि पहले जब आर्यन शर्मा ने अपने महान दाओ दिव्य शिष्यों का उपयोग यूजिंग पर्वत पर दाओ पूर्वज का निरीक्षण करने के लिए किया था तो उन्होंने एक अवसर देखा। खैर, सटीक रूप से कहा जाए तो मृतकों से लाभ कमाने के दो अवसर होने चाहिए थे। स्पष्टतः आर्यन शर्मा ने यूजिंग पर्वत को लूटने और उसकी मिठास का स्वाद चखने के बाद अन्य दो प्राचीन पूर्वजों के ताओवादी स्थलों पर अपनी नजरें गड़ा दीं। ये ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों में से अन्य 2 पुराने पूर्वजों के ताओवादी स्थल थे, पूर्वज यिन यांग का असीम पर्वत और पूर्वज क्यानकुन का अथाह पर्वत। वैसे भी इन दोनों पुराने पूर्वजों को मरे हुए अनगिनत वर्ष हो चुके थे और उनकी वर्तमान यात्रा उनके द्वारा पीछे छोड़े गए खजाने की गहन खोज के लिए थी। इससे पहले आर्यन शर्मा को अथाह पर्वत और असीम पर्वत का सटीक स्थान नहीं पता था, लेकिन जब आर्यन शर्मा की मुलाकात दाओ पूर्वज से हुई तो उसे इन 2 अमर पर्वतों के स्थान का पता चला। जूनियर सिस्टर मेघना, इस बेचारी ताओवादी को कुछ काम निपटाने हैं और उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। आर्यन शर्मा खड़े हुए और छोटी बहन मेघना को देखकर मुस्कुराए। 5वें बड़े भाई, आप मृतकों से लाभ कमाने जा रहे हैं, है ना? छोटी बहन मेघना आर्यन शर्मा को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। फिर वह केवल असहाय होकर देखती रही कि आर्यन शर्मा पेंगलाई अमर द्वीप छोड़कर दूर भाग गया। नहीं, मुझे टीचर को इस बारे में बताना होगा, वरना अगर ग्रैंड मास्टर को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे डर है कि 5वां बड़ा भाई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। ये सोचकर कनिष्ठ बहन मेघना तुरंत चिंतित हो गईं और वे भी शीघ्रता से पेंगलाई अमर द्वीप से निकलकर सीधे सुवर्ण द्वीप की ओर बादल पर सवार होकर चल पड़ीं। सुवर्णा द्वीप पर पहुंचने पर कनिष्ठ बहन मेघना ने इंद्रनील भुवन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, गुरुजी, शिष्या मेघना आपसे मिलना चाहती हैं। अंदर आएं। इंद्रनील भुवन के भीतर से नीलगिरी के संप्रदाय गुरु की भव्य वाणी आई। कनिष्ठ बहन मेघना ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। नीलगिरी के संप्रदाय गुरु को अपने बादल बिस्तर पर बैठे देखकर उसने जल्दी से अपने हाथों को उनके सामने कर दिया और कहा, गुरुजी, ये बुरा है, ये बुरा है। नीलगिरी के संप्रदाय गुरु चौंके, फिर उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, प्रतिबंधों की परतें स्थापित की और जूनियर सिस्टर मेघना की ओर देखा, पूछा, क्या हुआ है? कनिष्ठ बहन मेघना ने नीलगिरी के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और उत्सुकता से बोली, गुरुजी, अभी मैंने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के मन की बात सुनी। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा इस समय बाहर जा रहे हैं। वे अब वह विद्रोही शिष्य क्या करने जा रहा है? जैसे ही नीलगिरी के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा का नाम सुना, उनका दिल बैठ गया और एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। कनिष्ठ बहन मेघना ने नीलगिरी के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और चिंतित होकर कहा, गुरुवर, 5वां वरिष्ठ भाई वह पूर्वज क्यानकुन और पूर्वज यिन यांग, 2 पुराने पूर्वजों के ताओवादी स्थलों से चोरी करने गया था। क्या यह विद्रोही शिष्य? नीलगिरी के संप्रदाय गुरु ये सुनकर चौंक गए और लगभग अपने बादलों के बिस्तर से गिर पड़े। इससे पहले यूजिंग पर्वत की घटना ने नीलगिरी के संप्रदाय गुरु को पहले ही आधी मौत के घाट उतार दिया था। किसने सोचा था कि यह आर्यन शर्मा इतना दुस्साहस करेगा कि पूर्वज क्यानकुन और पूर्वज यिन यांग के ताओवादी स्थलों पर जाकर चोरी करेगा? ये दोनों पुराने पूर्वज दाओ पूर्वज के कारण मर गए और दाओ पूर्वज ने इसे अपने दिल में रखा। इसलिए कुछ समय के बाद दाओ पूर्वज इन 2 पुराने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए अपरिमेय पर्वत और असीम पर्वत पर जाते थे। यदि दाओ पूर्वज को पता चले कि उसके 2 पुराने पूर्वजों के दाओवादी स्थलों को चुरा लिया गया है, तो क्या दाओ पूर्वज क्रोध से भड़क नहीं उठेंगे? अगर वह किसी और को भड़काने की कोशिश करता तो नीलगिरी के संप्रदाय गुरु को कोई डर नहीं होता, लेकिन दाओ पूर्वज को भड़काने के लिए नीलगिरी के संप्रदाय गुरु शक्तिहीन हो जाते। दरअसल शायद नीलगिरी के 10 संप्रदाय गुरु भी दाओ पूर्वज से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होते।
संत के नीचे सभी चींटियां हैं, स्वर्गीय दाओ के नीचे क्या संत भी चींटियां नहीं हैं? यह विद्रोही शिष्य, क्या वह इस बेचारे ताओवादी को मौत के घाट उतारना चाहता है? उसका साहस सचमुच बहुत बड़ा है। इस बेचारे ताओवादी ने ऐसे शिष्य को कैसे स्वीकार कर लिया? अगले ही क्षण नीलगिरी के संप्रदाय गुरु क्रोधित हो उठे और इंद्रनील भुवन में लगातार गर्जना करने लगे। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? अगर ग्रैंड मास्टर को पता चल गया कि यह मामला पांचवें बड़े भाई से जुड़ा है, तो फिर पांचवें बड़े भाई का अंत हो जाएगा। मेघना ने चिंतित होकर कहा। जी जियाओ के संप्रदाय गुरु क्रोध से कांप उठे, उनका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया और वे दहाड़े, जो खत्म हो गया सो खत्म। अगर वह खत्म हो गया तो मुझे भी फंसा देगा। यह विद्रोही शिष्य सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। यद्यपि जी जियाओ के संप्रदाय गुरु कठोर बोलते थे, लेकिन स्पष्टतः उनकी वाणी तीखी थी, लेकिन हृदय कोमल था। फिर जी जियाओ के संप्रदाय गुरु ने गुप्त रूप से आर्यन शर्मा के ठिकाने का पता लगाना शुरू कर दिया। हालांकि आर्यन शर्मा के पास अराजकता मोती उसकी रक्षा कर रहा था। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला, जिससे वह फिर से क्रोध से कांप उठा और दहाड़ उठा। यह विद्रोही शिष्य। मेघना ने जल्दी से पूछा, गुरुजी, क्या आप पांचवें बड़े भाई का पता जानते हैं? शायद महासंकट निकट आ रहा है और स्वर्गीय रहस्य अस्त व्यस्त हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि वह विद्रोही शिष्य कहाँ चला गया। जी जियाओ के संप्रदाय गुरु ने अपनी दुखती कनपटियों को रगड़ा। मेघना ने अपना मुंह खोला, लेकिन बोल नहीं सकी। कुछ समय तक तो गुरु और शिष्यों को समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर जी जियाओ के संप्रदाय गुरु ने फिर से अथाह पर्वत और असीम पर्वत का पता लगाया, लेकिन ये स्पष्ट था कि अथाह पर्वत और असीम पर्वत के निशान दाओ पूर्वज द्वारा मिटा दिए गए थे। इसलिए जी जियाओ के संप्रदाय गुरु भी इन दोनों अमर पर्वतों के सटीक स्थान की गणना नहीं कर सके। विद्रोही शिष्य। जी जियाओ के संप्रदाय गुरु क्रोध से कांप रहे थे, उनका जिगर कांप रहा था, एक क्रोधित शेर की तरह लगातार दहाड़ रहा था। दूसरी तरफ आर्यन शर्मा बादल से यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वह अथाह पर्वत पर पहुंचने वाला था, आर्यन शर्मा को अचानक पीछे से एक तेज हवा आती हुई महसूस हुई। उसने सहज ही अपना शरीर हिलाकर उससे बचने की कोशिश की। तभी उसने एक अत्यंत भव्य हिरण को देखा। किसी कारणवश हिरण अचानक उस पर टूट पड़ा। फुश! हिरण ने घुरघुराहट की और आर्यन शर्मा पर हमला जारी रखा। आर्यन शर्मा ने गहरी भौहें से कुढ़ी, अपना विशाल हाथ बढ़ाया और अपनी प्रचंड जादुई शक्ति एकत्रित की। उसने जोर से हिरण के माथे पर तमाचा मारा। हिरण को उसने तुरंत तमाचा मारा, उसकी आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई और वह मर गया और उसका दाव भी नष्ट हो गया। धत्तेरी की! आर्यन शर्मा भौहें चढ़ाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें झपक गईं और उसके मन में शरारती विचार उमड़ पड़े। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। फिर आर्यन शर्मा ने हिरण की लाश को लपेटा, उसे प्रकाश की एक किरण में बदल दिया और आगे अथाह पर्वत की ओर चल पड़ा। अपरिमेय पर्वत पर पहुंचने पर बाहर वास्तव में एक पतली सी बाधा थी, और यह वह बाधा थी जिसने अपरिमेय पर्वत के ठिकाने को छुपा दिया था। आर्यन शर्मा ने शक्ति के नियम का प्रयोग किया, अपनी आवृत्ति को समायोजित किया और फिर आसानी से आगे बढ़ गए। फिर आर्यन शर्मा ने अलाव जलाया और हिरण का मांस भूनना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हिरण का मांस सुनहरा भूरा हो गया और मांस की सुगंध हवा में फैल गई। आर्यन शर्मा ने अपने साथ लाए कुछ मसाले डाले, फिर हिरण का एक पैर तोड़ा और अथाह पर्वत के चारों ओर घूमने लगा। अथाह पर्वत पूर्वज कियानकुन के दाव क्षेत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। यह आध्यात्मिक सौंदर्य से भरपूर, हरियाली से भरपूर, शुभता से भरपूर और अमर प्राणियों के लिए एक दुर्लभ धन्य भूमि थी। आर्यन शर्मा अंदर की ओर बढ़ता रहा। आधे रास्ते में आर्यन शर्मा ने लगभग 3 झांग ऊंचा एक दिव्य वृक्ष देखा, जो पूरी तरह से हरा भरा था और अनगिनत घने रूनों से ढका हुआ था। इस दिव्य वृक्ष की पत्तियां मानव हथेलियों जैसी थीं और पत्तियों पर बने पैटर्न में भी रून टिमटिमा रहे थे, जिससे ये बेहद रहस्यमय लग रहा था। क्या ये दाव समझ दिव्य वृक्ष है? आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं और खुशी से कहा। ये दाव बोध दिव्य वृक्ष दाव बोध चाय वृक्ष से भिन्न था।
दाओ बोध चाय वृक्ष का प्रभाव हर बार कमजोर होता गया, लेकिन दाओ बोध दिव्य वृक्ष में यह विशेषता नहीं थी, बस इसकी दाओ को समझने की क्षमता दाओ बोध चाय वृक्ष जितनी प्रबल नहीं थी। एक और उच्च स्तरीय सहज आध्यात्मिक जड़। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुआ। अपनी बड़ी आस्तीन लहराते हुए उसने सीधे दाओ बोध दिव्य वृक्ष को हटा दिया। फिर आर्यन शर्मा पूर्वज कियानकुन की अमर गुफा की ओर चल पड़ा। ओह, क्या ये स्टार स्टोन है? जैसे ही आर्यन शर्मा गुफा में दाखिल हुआ, वह दीवार पर लगे पत्थरों की ओर आकर्षित हो गया। ये पत्थर मंद प्रकाश उत्सर्जित करते थे, जिससे मार्ग प्रकाशित हो जाता था। ये पुराने पूर्वज सचमुच अमानवीय रूप से फिजूल खर्ची वाले हैं। आर्यन शर्मा ने चुपके से होंठ सिकुड़ कर देखा, लेकिन उसकी हरकतें धीमी नहीं थीं। वह आगे बढ़ा और दीवार पर लगे स्टार स्टोन्स को एक एक करके उखाड़ने लगा। ये स्टार स्टोन कलाकृतियों को निखारने के लिए बेहतरीन सामग्री थे। चूंकि आर्यन शर्मा को ये मिले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। यह उनका सिद्धांत था, जंगली हंस अपने पीछे कोई पंख नहीं छोड़ता। फिर आर्यन शर्मा गुफा में और अंदर की ओर चलता रहा। जल्द ही गुफा अचानक खुल गई और आर्यन शर्मा पुरालेख गुफा के बाहर आ गया। ये पूर्वज कियानकुन आखिरकार ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों में से एक है। हालांकि उसकी ताकत दाओ पूर्वज और राहु जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह बड़े दिग्गजों में से एक है। उसके क्लासिक्स भी बेहतरीन होने चाहिए। आर्यन शर्मा सीधे ही गांव में घुस गया, जैसे कोई जापानी सैनिक गांव में घुसता है, और सब कुछ साफ करना शुरू कर दिया। आर्यन शर्मा ने यूं ही एक जेड स्लिप उठाए, अपनी दिव्य इंद्री उसमें डुबोई और उसे देखा। वह आश्चर्य से बोल पड़ा, इस दिव्य क्षमता को कियानकुन 1Q ट्रांसफॉर्म्स 10,000 मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। ये जादुई शक्ति को किसी भी रूप में बदल सकती है। ओह, मेरे कैसपल के साथ मिलकर ये ठगी और धोखा देने का एक मास्टर स्ट्रोक है। TS कमाल है। फिर आर्यन शर्मा ने एक और जेड स्लिप उठाए। जेड स्लिप में जो दर्ज किया गया था वह एक दिव्य क्षमता थी जिसे हथेली में ब्रह्मांड कहा जाता था। हथेली में ब्रह्मांड, इसका बाद की पीढ़ियों में हथेली में बुद्ध तथागत के बुद्ध साम्राज्य से क्या संबंध है? आर्यन शर्मा का दिल थोड़ा सा हिला और वह बुदबुदाया। फिर आर्यन शर्मा ने फिर से खोज की और कुछ आध्यात्मिक जड़ें और आध्यात्मिक निधियां पाईं। हालांकि पूर्वज कियानकुन के सर्वोच्च आध्यात्मिक निधियां, जैसे कियानकुन कड़ाही, स्वर्ग और पृथ्वी का शासक और कियानकुन मानचित्र, सभी दाओ पूर्वज के हाथों में आ गए। इससे आर्यन शर्मा को थोड़ा अफसोस हुआ। जैसे ही आर्यन शर्मा जाने वाले थे, अचानक उनकी नज़र एक चौकोर मेज पर पड़ी। ओह, ये तो! आर्यन शर्मा के मन में शक हुआ। उसने अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाकर चौकोर मेज की तरफ जोर से पटक दिया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ चौकोर मेज टुकड़ों में बिखर गई और उसके भीतर से आदिम बैंगनी क्यूई की एक धारा निकली, जो गुफा के ऊपर हवा में चक्कर लगा रही थी। ओह, ये तो आदिकालीन बैंगनी क्यूई है। आर्यन शर्मा ने अपने होंठ सिकोड़े। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पूर्वज कियानकुन ने आदिम बैंगनी क्यूई की एक लकीर छिपाई होगी। यद्यपि आर्यन शर्मा ने शक्ति के माध्यम से ताओ को प्राप्त करने के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया था, यह आदिकालीन बैंगनी क्यूई उसके लिए चिकन पसलियों की तरह थी, लेकिन आर्यन शर्मा इसे अपने शिष्य को दे सकते थे। ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी तक कोई शिष्य नहीं है। आर्यन शर्मा ने इसकी परवाह नहीं की और सीधे उसे हटा दिया। तभी आर्यन शर्मा बाहर चले गए। बाहर आकर आर्यन शर्मा बैठ गया और हिरण के मांस को टुकड़े टुकड़े करके खाने लगा। जल्द ही आर्यन शर्मा ने एक पूरा अमर हिरण खा लिया। बुरा नहीं, आर्यन शर्मा ने अपना पेट थपथपाया, फिर उठकर चला गया। केवल एक अमर हिरण का कंकाल बचा था। आर्यन शर्मा ने अथाह पर्वत को छोड़ दिया, फिर अपने बादल पर सवार होकर अपने मन में यादों का पीछा करते हुए सीधे असीम पर्वत की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह लिमिटलेस माउंटेन तक पहुंचने वाला था, आर्यन शर्मा पास के पहाड़ी जंगल में घूमता रहा। एक हिरण राक्षस को पकड़ लिया, उसे थप्पड़ मारकर मार डाला और फिर हिरण राक्षस की लाश को पहाड़ में ले गया। ओह, असीम पर्वत के बाहर एक विशाल संरचना है। ये है यिन और यांग असीम विशाल संरचना। आर्यन शर्मा ने आश्चर्य से कहा।
उसके पास अराजकता मोती था, इसलिए यदि वह महान संरचना में चला भी जाता तो संरचना उसे महसूस नहीं करती और आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए आर्यन शर्मा को उजागर होने का डर नहीं था। इसलिए आर्यन शर्मा सीधे बीच में आ गया। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद आर्यन शर्मा ने सबसे पहला काम एक अलाव जलाकर हिरण का मांस भूनना शुरू कर दिया। हिरण का मांस सुनहरा भुना हुआ था, उसमें से स्वादिष्ट चिकनाई निकल रही थी और हवा मांस की सुगंध से भरी हुई थी। आर्यन शर्मा आगे बढ़ा, एक हिरण का पैर तोड़ा और अमर गुफा में चला गया और चलते चलते खाना खाता रहा। असीम गुफा प्रवेश द्वार पर संकरी थी, लेकिन अंदर जाने पर चौड़ी हो गई। युजिंग पर्वत और अथाह पर्वत के समान पूर्वज यिन यांग ने दीवारों में एक प्रकार का रत्न जड़ा था। इस रत्न को 9 यांग स्टोन कहा जाता था, जो एक उच्च श्रेणी की कलाकृति शोधन सामग्री थी जो एक नर्म चमक उत्सर्जित करती थी। इसका एक निश्चित तापमान भी था। आर्यन शर्मा ने जो मैं देखता हूँ वह मेरा है के सिद्धांत का पालन करते हुए दीवारों से एक एक करके 9 यांग पत्थरों को उखाड़ दिया। मैं कोई जापानी शैतान नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं एक कब्र चोर हूँ, हम जो मृतकों से लाभ कमाता है। आर्यन शर्मा ने खुद से बुदबुदाया और गुफा में और अंदर जाने लगा। आंतरिक गुफा में पहुंचने पर आर्यन शर्मा ने एक शतरंज की बिसात देखी जिसमें सफ़ेद और काले मोहरे एक दूसरे में गुथे हुए थे। आर्यन शर्मा ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं और कहा, यह एक शतरंज की बिसात है। इन यिन और यांग शतरंज के मोहरों से कोई यिन यांग लिमिटलेस ग्रैंड फॉर्मेशन स्थापित कर सकता है। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुए, उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और सीधे शतरंज की बिसात और काले और सफ़ेद मोहरे दोनों को इकट्ठा कर लिया। फिर आर्यन शर्मा गुफा में और अंदर तक चलता रहा। आंतरिक अभिलेखीय गुफा में पहुंचने पर अनगिनत जेड स्लिप्स को उसी तरह अंदर रखा गया था। आर्यन शर्मा ने लापरवाही से पास में पड़ी जेड स्लिप उठाए, अपनी दिव्य इंद्री उसमें डुबोई और करीब से देखने पर वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। बोला, ये है यिन यांग असीम हाथ। ये दिव्य क्षमता यिन यांग 2 ऊर्जाओं को इकट्ठा कर सकती है और तुरंत अविश्वसनीय रूप से हिंसक विनाशकारी शक्ति को मुक्त कर सकती है। TSTS पूर्वज यिन यांग वास्तव में ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों में से एक के रूप में अपने नाम के अनुरूप है। वास्तव में उसके पास कुछ तरकीबें हैं। इसके साथ ही आर्यन शर्मा ने अपनी बड़ी आस्तीन को बिना कोई निशान छोड़े लहराया और सभी जेड स्लिप्स को इकट्ठा कर लिया। इनमें से प्रत्येक जेड स्लिप को यदि बाहर रखा जाए तो सनसनी पैदा हो जाएगी। प्रत्येक ने एक असाधारण दिव्य क्षमता या साधना तकनीक दर्ज की।